हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे पार्ट 2, जिसमें हमने एक पार्ट कटिंग किया था जो हमारा ऊपर का पार्ट है, जो हमारा वी नेक रहेगा एंड बैक जो पार्ट है वो हमारा पूरा पैक रहेगा। ठीक है, तो हमने हमारे पास जो फर्मा था उसी फर्मे को रख के हमने ये टोटली ऐसे कट किया है। आप देख सकते हो, देखो ये मेरे पास फर्मा था, इसी फर्मे को रख के कहीं से भी आपको ज्यादा नहीं लेना है, जैसे आपका फर्मा है से वैसे ही कट करना है। जो आपके टक्स है ना, तो यहाँ पे भी टक्स का कट लगा देना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर टक्स है तो ऐसे सिलाई लगेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ कि जैसा आपका फर्मा है ना सेम वैसे ही आपके दोनों पार्ट कट होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कहीं पे भी ज्यादा नहीं लेना है। फिर देखो दोनों पार्ट मैंने सेम इसी मेथड से कट किए हैं। देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट है जो वी नेक है। तो फिर आपके पास जो फैब्रिक है, तो हमारे इस फैब्रिक में जो लाइनिंग है वो इस टाइप से हम रखेंगे। ठीक है, तो देखो फैब्रिक ले लेना है इस टाइप से। ठीक है, फैब्रिक को अब आपको क्या करना है, जो आपका मेन अस्तर है वो आपका एकदम प्रॉपर कटिंग है, जितना आपका मेजरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपका ये कट है। ठीक है, अभी इसको रख के आपको नीचे ऊपर से हाफ इंच, नीचे से भी हाफ इंच एंड साइड से भी हाफ इंच जितना दूर से एक स्क्वायर टाइप कट कर लेना है। ठीक है, तो दोनों पार्ट मैंने सेम कट किए हैं। अब मुझे यहाँ पर देखो ये जो मैंने पार्ट कट किए हैं उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, इसको ओपन करेंगे। रॉन्ग एंड राइट आपको देख लेना है, अंदर की दोनों साइड आपकी राइट होनी चाहिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो वी नेक है ना, तो वी नेक के ऊपर हम हाफ इंच की सिलाई लगाएंगे, कट लगाएंगे, फिर उसको धार स्टिच लगा के पलटाएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ पर स्लीव कट करनी है, तो इसको अभी मैं थोड़ी देर साइड में रखूंगी और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लीव कट करूंगी। तो ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये स्लीव का फैब्रिक है। ठीक है, तो स्लीव हम कैसे कट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फैब्रिक ले लेना है, जो भी आप फैब्रिक रखना चाहते हो, लेकिन लाइनिंग वाला है तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग रखेंगे। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर देखो 4 फोल्ड किया है, ये 2 फोल्ड, ये 3 एंड 4, टोटल 4 फोल्ड है। इसमें हम पफ वाला बनाएंगे। पहले आपको फैब्रिक को एकदम इक्वल सेट कर देना है, कहीं से भी आगे पीछे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेंगे लेंथ। आपको स्लीव की लेंथ कितनी रखनी है वो पहले डिसाइड करना है। तो देखो लेंथ लेने से पहले आपको एक तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी। ठीक है, ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ऊपर से आपको पफ कितना चाहिए, तो मुझे 2 इंच का चाहिए तो मैं सिर्फ 2 इंच छोड़ दूंगी। ठीक है, ऊपर आपको पफ जितना चाहिए उतना छोड़ना है। फिर साइड से मुझे यहाँ से चाहिए 2.5 इंच, तो मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करूंगी इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे की साइड इलास्टिक यूज करना है तो मैं दोनों साइड पे सेम देखो ऐसे मैं मार्क करूंगी। ठीक है, इस वाले लाइन को आप थोड़ा लॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, ऊपर से भी और साइड से भी हमें पफ का छोड़ना है। फिर आपके पास ये जो रेगुलर स्लीव फर्मा है, जो हमने ये 2.5 इंच छोड़ा है ना, यहीं से हम रखेंगे इस टाइप से एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ से सबसे पहले तो चलो हम लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हम यहाँ से लेंगे क्योंकि ऊपर का हमें ये पफ के लिए है। तो लेंथ मुझे यहाँ पर 12 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 13.5 ले लूंगी, क्योंकि इलास्टिक के लिए मुझे पट्टी को फोल्ड करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे रखेंगे। फिर ये जैसा भी आपका शेप जा रहा है ना, हम वैसे शेप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम इसमें सिर्फ जो बैक का शेप है वही हम ड्रॉ करेंगे, इसमें 2 शेप ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हमारा फ्रंट एंड बैक, जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको पता है कि जो आर्मोल है वो दोनों हमारे सेम थे, 10 इंच। ओके, आगे पीछे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका 10 इंच आएगा। जो मार्किंग है उससे हम हाफ इंच नीचे से 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो देखो 10 इंच यहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा 10 इंच का मार्किंग है। अब मुझे ये जो मार्किंग है ना, वहां से मुझे फिटिंग का मार्किंग करना है। तो मेरा फिटिंग 10 इंच है, 10 का हाफ होगा 5 इंच। तो यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्किंग करूंगी एंड 1.5 इंच में सिलाई का ले लूंगी, क्योंकि कुर्ती में भी देखो जितना आपने यहाँ पर सिलाई ली है सेम उतनी ही सिलाई आपको स्लीव में भी लेनी है। ठीक है, फिर दोनों लाइन को हम यहाँ पर मैच करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये हमारी जो नॉर्मल स्लीव है वो है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ये जो आपका स्लीव का शेप है दोनों का सेंटर ले लेना है।
तो इन दोनों स्लीव का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। फिर इसी को हमें ना यहाँ पर धीरे धीरे मैच कर देना है, बस हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरी जो स्लीव है वो कट हो चुकी है, यहाँ से मैं सेंटर में कट लगा दूंगी। ठीक है, तो ये अभी हमारी स्लीव बन के रेडी है। अब मैं यहाँ पर स्टिचिंग का पार्ट करूंगी। तो स्टिचिंग के लिए आपको पता है कि जो अभी मैंने वी नेक का बताया है, सेम वैसे ही मैं इस वाले पार्ट को भी रखूंगी। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को पहले चेक करना है आपको। देखो, जैसे कि ये वाला मेरा जो पार्ट है वो राइट साइड है, एंड ये वाला जो पार्ट है वो मेरा रॉन्ग साइड है। ठीक है, दोनों वैसे नहीं, ये राइट है। ठीक है, अब मैं राइट के ऊपर इस फैब्रिक को रखूंगी। जो हमारा अस्तर है वो कभी राइट एंड रॉन्ग में हमें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, वो सेम ही रहता है। तो इसको थोड़ा ऊपर से करेंगे। देखो, एक बार आपको चेक करना है कि दोनों साइड आपका फैब्रिक नीचे से भी और ऊपर से भी होना चाहिए। फिर यहाँ से आपको ना हाफ हाफ इंच के ऊपर पहले सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट में हम सिलाई लगा कर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक को पलटा दिया है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आयरन करूंगी एंड साइड से जो ग्लू है, ग्लू से चिपका के उसको रेडी कर दूंगी। ठीक है, सेम इसी तरह से मैंने ये जो फ्रंट का पार्ट है वी नेक, तो आप देख सकते हो मैंने इसमें भी धार स्टिच लगाई है। ठीक है, धार स्टिच लगाने से ना आपको ऊपर की एक सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, एंड इस नेक का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब मैं इसको आयरन करके साइड से चिपका के आपको जो लुक है नेक का वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप नेक का फिनिशिंग देख सकते हो। साइड से भी मैंने देखो अस्तर को इस टाइप से रखा है। बाकी का जो भी मेरा मेन फैब्रिक था, देखो मेन मेरा अस्तर था, एंड ये मेरा जो पार्ट था वो हमारा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। ठीक है, तो आपको अस्तर के बराबर इस वाले फैब्रिक को रखना है। तो बहुत ही अच्छे से इसको हमने आयरन कर दिया है, तो इसका लुक देख सकते हो। ठीक है, साइड से मैंने इसको चिपका दिया है, एंड सेम यही हमारा फ्रंट पार्ट है जो वी नेक है। बहुत ही अच्छे से हमारा वी नेक भी बना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टक्स लेना है। ठीक है, तो टक्स लेने के लिए देखो यहाँ पर मैंने ना छोटे छोटे कट लगाए थे, इसी कट को ना मुझे यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, तो ये टक्स हमारे कितने हैं, तो देखो आप इसको ना चेक करके भी मेजर करके यहाँ पर लेकर टक्स को ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा जो ये टक्स है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो टक्स है, तो देखो इसका हम चेक करेंगे कि ये कितने इंच तक हमारा लंबा टक्स है। देखो, जैसे कि ये 4.5 है, तो यहाँ से हम 4.5 पे मार्किंग कर लेंगे इस टाइप से। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 4.5। ठीक है, फिर स्केल से खाली हमें ना यहाँ बीच में एक लाइन अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो ये कट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने 2 कट लगाए थे, तो इसी पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। जो 2 कट है वो कट एक दूसरे के ऐसे मिलने चाहिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टक्स के ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो दोनों में मैं टक्स के ऊपर सिलाई लगा के दोनों शोल्डर अटैच कर लेती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा वी नेक पूरा रेडी है। ठीक है, इस टाइप से मेरा ये जो वी नेक है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि आप प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर अच्छे से बनाते हो, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो वो जो दिक्कत है वो हो रही है आप यहाँ से साइड से ये सारे पार्ट कट नहीं करते। जैसे कि ऊपर का तो मेरा पूरा फिनिशिंग के साथ है, अब नीचे से देख सकते हो थोड़ा इधर है, थोड़ा बाहर की साइड है, तो ये सारी चीजें आपको ना इक्वल रख के पहले कट करनी है। तो कट करने का जो सिंपल तरीका है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको ना यहाँ पर ऐसे रखना है इक्वल, और यहाँ से भी। अभी मान लो कि जो भी पार्ट, या तो फिर आप नीचे से सही से रखिए, कोई भी एक पार्ट आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको कट करिए। ठीक है, यहाँ से अगर है तो चलेगा, सिर्फ यहाँ से आपका ऊपर नीचे है तो वो कट करिए। क्लियर हुआ। फिर इस साइड से भी हम देखेंगे, दोनों साइड से आपको एकदम इक्वल चेक करना है। यहाँ से भी हम चेक करेंगे, तो देखो यहाँ से ना नीचे की साइड पे इतना बच रहा है और साइड से भी इतना है, तो उसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो ये इतना यहाँ से साइड से कट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे स्लीव। ठीक है, तो स्लीव लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्लीव है, तो सबसे पहले हम नीचे की पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे। देखो, स्लीव लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। ये वाली जो पफ वाली स्लीव है वो हम साइड से लगाएंगे, बाकी जो भी स्लीव होती है उसको हमें सेंटर से लगाना है। ठीक है, क्योंकि सेंटर से ना फिर ये जो पार्ट है वो यहीं पे रहना चाहिए। प्लेट वाले में हम यहाँ से लगाते लगाते फिर यहाँ से हम प्लेट स्टार्ट कर लेंगे यहाँ तक।
2 इंच एंड 2 इंच, 4 इंच तक हम प्लेट यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरा लगाना है। फिर ये जो नीचे की पट्टी है उसको हम ऐसे ना एक बार सिंगल और फिर डबल ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर ये जितना आपके पास इलास्टिक है उसको हमें रखना है। तो इलास्टिक आपको कितना करना है, तो पहले तो मैं इतना, देखो पहले मैं पट्टी फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पट्टी को फोल्ड किया, इस टाइप से आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे इसी के अंदर इलास्टिक यूज करना है। तो इलास्टिक आपको ना पतला वाला लेना है, अगर आपके पास ब्रॉड वाला है तो उसको बीच में से कट कर दो। मैंने भी इसको बीच में से कट किया है। अभी जो मेरी फिटिंग था वो 10 इंच था। ठीक है, मेरा जो फिटिंग था वो 10 इंच था ना स्लीव का। ठीक है, तो जो आपका मेन प्रॉपर फिटिंग है वही देखना है। तो 10 इंच है, उसमें से मैं 2 इंच माइनस करूंगी तो आएगा 8 इंच। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये मैं 8 इंच का ले रही हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 इंच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 इंच का मैं यहाँ पर ले लूंगी। अभी इसी को मैं, देखो यहाँ से पिन से अंदर एंटर करूंगी। देखो यहाँ से हमने पिन कर लिया। फिर ये जो हमारा हॉल है ना, तो यहीं से हमें इसको अंदर एंटर करेंगे। देखो ऐसे। ठीक है, पूरे में आपको डाल देना है अंदर। जो ये लास्ट वाला कॉर्नर है वो अंदर ना जाए, इसको ध्यान से करना है। देखो बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका इलास्टिक है ना उससे थोड़ी सी 1 लाइन जितना ब्रॉड आपको ये पट्टी फोल्ड करनी है। ठीक है, आगे से थोड़ा खुला आपको ज्यादा रखना है, वरना देखो अभी मेरी थोड़ी सी यहाँ पे सिलाई है तो यहाँ से निकलने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखो ये जो आपका पार्ट है, जैसे कि ये वाला, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पे ना लॉक लगा देना है 2-3। देखो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर लॉक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल लॉक लगाऊंगी, फिर इसको भी अच्छे से सेट करके इस साइड में भी लॉक लगाऊंगी। ठीक है, लॉक लगाने के बाद आपका ये जो, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे 2 इंच एंड 2 इंच। अगर आपने ज्यादा रखा है ऊपर, तो देखो आपने ऊपर का पफ कितना रखा था 2 इंच, तो हम यहाँ से भी 2 इंच एंड यहाँ से भी 2 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि ऊपर का पफ आपने 3 इंच रखा है तो 3 इंच और 3 इंच इस साइड से आपको यहाँ से पफ बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो एक साइड का मैंने बना के रेडी किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये इलास्टिक है, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लग रहा है इलास्टिक। फिर ये मेरा यहाँ पर पफ है, जो मैंने बहुत ही छोटी छोटी प्लेट ली है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो मेरा पफ है वो बन के रेडी होगा। देखो जैसे कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे पफ रहेगा। तो ये जो बाउंसी वाली हमारी जो स्लीव रहती है ना एकदम खुली खुली, इतना अच्छा लुक आता है ना। मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने 2-3 कुर्ती में ये बनाई है। ठीक है, इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ये जो पफ है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सेम इसी तरह से मैं दोनों पार्ट रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव को रेडी कर दिया है, अभी आप इसका लुक देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये जो मेरा पार्ट है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो जो हमने नीचे की लेंथ वाला जो फैब्रिक कट किया था ना वो आपको लेना है। तो ये मेरा लेंथ का फैब्रिक है, तो इसमें हमने 2 गुना फैब्रिक लिया था। जैसे कि लेंथ आपकी ऊपर की माइनस करके जितनी भी बच रही है वो नीचे की लेंथ लेनी है। फिर ये टोटल जितना पार्ट है उसका डबल फैब्रिक आपको लेना है। ठीक है, तो ये मैंने डबल फैब्रिक ले लिया है। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा राइट पार्ट है, तो ये भी मेरा राइट पार्ट है। राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे, यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे, फिर यहाँ से छोटी छोटी प्लेट लगा के पूरे में हम यहाँ तक लगेंगे। अभी मान इसमें आपका अगर 2 गुना फैब्रिक लिया तो कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि इतना फैब्रिक थोड़ा बच रहा है तो उसको बाद में आप कट कर सकते हो या फिर थोड़ी और प्लेट लेकर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके पूरे हम छोटी छोटी प्लेट लेंगे। आपको कितनी चाहिए, किसी को बड़ी बड़ी चाहिए, किसी को छोटी चाहिए, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने छोटी छोटी प्लेट लेकर रेडी कर दिया है। एकदम छोटी छोटी प्लेट है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है इस टाइप से। ठीक है, प्लेट का लुक देख सकते हो। इसमें अगर आप अस्तर यूज करना चाहते हो तो सेम अस्तर भी लगा सकते हो, मैं अस्तर यूज करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पतला फैब्रिक है तो आपके पैर ऐसा कुछ दिखे ना, इसीलिए मैं अस्तर यूज करूंगी। फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी, उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ से साइड से सिलाई लगा के एक बार पूरी जितनी हमारी लेंथ है
वहां तक मैंने सिलाई लगा दी है, नीचे की पट्टी फोल्ड करी है। अब मुझे यहाँ पर मेन जो आपका फिटिंग का मेजरमेंट है वो लेना है। तो बहुत लोगों को ये चीज में दिक्कत होती है कि मैम हम जो फिटिंग का मेजरमेंट है वो किस टाइप से ले, क्योंकि एक ही बार में हमारी फिटिंग कभी नहीं आती, उसको वापस सिलाई लगानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है चेस्ट। तो मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है, 32 है। पूरा राउंड फ्रंट एंड बैक पूरा राउंड 32 है। तो उसको हमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक अभी हमारे पास सिर्फ 2 पार्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना होगा, 16 इंच होगा। लेकिन जब भी आप फिटिंग करो तो हाफ इंच आपको लूज फिट करना है, ठीक है। 16 इंच है तो मैंने 16.5 किया है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 16.5 है, अभी ये गैप कितना बचा है, 3 इंच। तो 1.5 इंच इस साइड आएगा एंड 1.5 इंच आपका इस साइड आएगा। तो आपने सिलाई का कितना छोड़ा था, 1.5 इंच छोड़ा था। तो देखो पूरा आपको 1.5 इंच मिल चुका है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा कम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा इक्वल करके कट करते हैं ना, लेकिन ज्यादातर आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है। 1.5। अब मुझे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट मेरी 31 इंच थी, ठीक है। 31 मतलब 15.5 आएगा, लेकिन हाफ इंच मुझे लूज रखना है, तो 16 इंच रखूंगी मैं। तो अब ये भी आपका 3 इंच ही है, तो 1.5 इंच इस साइड आएगा एंड 1.5 इंच आपका इस साइड आएगा, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये वाली मार्किंग यहाँ पर मैच करनी है और धीरे धीरे इसको हम ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे, ठीक है। सेम आपका यही भी होगा, यहाँ से सेम। और सिलाई में देखो ये हमारे पफ वाली स्लीव है, इसीलिए इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट सिलाई है, उसको धीरे 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 ऐसे मैच करना है। यहाँ से आपको इक्वली पकड़ना है, जितना आपने लिया है ना हाफ इंच, उससे धीरे धीरे मैच करते आना है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आप फिटिंग का मार्किंग करोगे तो बहुत ही इजिली एंड एक ही बार में आपका प्रॉपर जो फिटिंग आना चाहिए वो प्रॉपर फिटिंग मिल जाएगा। अभी मैं फिटिंग की सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मेरा ये पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। फिटिंग भी बहुत अच्छे से आई है, मैंने इसको एक बार ट्राई किया तो बहुत अच्छा फिटिंग है। ये इसका लुक है। जिनको भी वी नेक बनाने में दिक्कत हो रही थी, अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने एकदम आपको प्रोफेशनल तरीके से सिखाया है। यहाँ पर मैंने बेल्ट लगाया है, क्योंकि मैं ज्यादातर मुझे वेस्ट के पार्ट है वो टाइट चाहिए। अगर मैं सिलाई में टाइट रखती तो मैं पहनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर बेल्ट लगाते ताकि मुझे जितना फिटिंग चाहिए उतना मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसका फिटिंग का लुक है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए एंड आप अपना रिव्यू देना कि आपको कैसा लगा इसका फिटिंग। एंड जब आप ट्राई कर रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है, कितना फिटिंग अच्छा रहा है, वो सब कुछ आप मुझे शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा पूरा यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने नीचे से पट्टी भी इस टाइप से फोल्ड कर ली है एंड अस्तर मेरा किनार वाली पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड नहीं करी है, ठीक है। तो ये लुक आप देख सकते हो, सही में बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से लुक आ रहा है। पूरी लाइनिंग है वो हमारी एकदम स्ट्रेट लाइनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।